नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आदित्य पांडे और आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं ज्योतिष के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वक्री ग्रह के बारे में जानकारी देने के लिए। क्या होता है वक्री ग्रह? क्या कोई ग्रह उल्टा चलने लग जाता है? वक्री का नाम आते ही हमारे आपके दिमाग में आता है कि या तो उस ग्रह की दृष्टि टेढ़ी हो जाती होगी या फिर वो ग्रह उल्टा चलने लग जाता होगा। क्लास 4-5 का साइंस का स्टूडेंट भी आपको बता देगा कि प्लैनेट्स तो एक ही दिशा में चलते हैं। तो ऐसे में क्या वैदिक ज्योतिष में जो वक्री ग्रहों की गणना है वो सिर्फ एक कल्पना है? नहीं। एस्ट्रोलॉजी में हम ये मानते हैं कि जब किसी ग्रह की अर्थ से दूरी में बदलाव आता है या उसकी रिलेटिव स्पीड अर्थ की तुलना में वेरी करती है तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा देखने में लगता है कि वो ग्रह पीछे हो रहा है, इट इज़ स्लोइंग डाउन। इस स्थिति को हम वक्री ग्रह कहते हैं। सूर्य भगवान और चंद्रमा भगवान कभी वक्री नहीं होते। राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। ऐसे में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये 5 ऐसे ग्रह हैं जो समय समय पर वक्री होते रहते हैं। 90% कुंडलियों में एक या अधिक ग्रह वक्री देखे जाते हैं। वक्री ग्रह का नाम आते ही हमारे दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां आ जाती हैं और बहुत से मिथ इससे रिलेटेड फैला दिए जाते हैं। अभी वर्तमान में वायरल हुए एक वीडियो में शनि भगवान को वक्री होकर धनु राशि में प्रवेश करता हुआ बता दिया गया, जबकि 2020 में शनि किसी भी समय धनु राशि में प्रवेश नहीं करेंगे। वक्री होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो ग्रह अपना बुरा असर ही देगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो ग्रह आपकी कुंडली में कैसी स्थिति में है, आपके लिए वो ग्रह बाय डिफ़ॉल्ट फेवरेबल है या नहीं, आपकी उसकी दशा चल रही है या नहीं। क्या आपको उन सेलिब्रिटीज़ के बारे में जानकारी है जिनके जीवन में वक्री ग्रहों ने ही बहुत ज़्यादा सफलता दिलाई, उन्हें हाइट्स ऑफ सक्सेस तक पहुंचाया? सबसे पहला और बेस्ट एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आता है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनकी कुंडली में 8th हाउस में शनि भगवान और गुरु भगवान दोनों ही वक्री हैं। जब शनि भगवान की महादशा आई तो श्यामा प्रसाद जी को कोलकाता विश्वविद्यालय यानी कोलकाता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पद प्राप्त हुआ। और वहीं जब शनि भगवान की महादशा में गुरु भगवान की अंतर्दशा शुरू हुई तो उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। दोनों ही घटनाएं उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी थी और आज हम उसके लिए उन्हें याद भी करते हैं। दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल जो मेरे मन में आ रहा है वो है अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन की कुंडली में 4th हाउस में शनि भगवान वक्री हैं। शनि का केंद्र में वक्री होने का लाभ अमिताभ बच्चन को यह मिला कि जब शनि भगवान की महादशा आई तो उस दौरान उन्होंने अपने करियर की हाइट अचीव करी। द जेनिथ ऑफ हिज करियर वॉज अचीव्ड। शनि भगवान की महादशा उनकी कुंडली में 1971 से शुरू हुई थी और 1990 तक रही। 1971 के बाद ही 1972 में उनकी जंजीर पिक्चर आई थी जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली थी एंड ही बिकेम पॉपुलर इन द बॉलीवुड। 1990 आते आते वो राजनीति में भी आ चुके थे और सक्सेस पा चुके थे। तीसरा बेस्ट एग्जाम्पल ज्योति बसु जी का है जो कि वेस्ट बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। ज्योति बसु जी की कुंडली में 5th हाउस में देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं और 11th हाउस में बुध भगवान जी वक्री हैं। दोनों एक दूसरे को लगभग 180 डिग्री आमने सामने देख रहे हैं। जब गुरु भगवान की महादशा चल रही थी तो उसमें मंगल की अंतर्दशा के दौरान वो डिप्टी सीएम बने और जब बुध की महादशा आई तो उसने उनको वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर बना दिया।